हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर 2026 की एक नई वैकेंसी आने वाली है, वो है ऊर्जा विभाग के अंदर। हम बात करें, ये वैकेंसी रहेगी आपके बिल्कुल नॉन सीईटी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है, पर साथ में कौन सा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो भी कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें, पद जो टोटल रहने वाले हैं वो लगभग 2005 पद रहने वाले हैं। इसमें कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या इसकी योग्यता रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो हम बात करें, A to Z जानकारी है। अभी देखिए, हाल ही के अंदर राजस्थान सरकार ऊर्जा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। उसमें कहा गया राजस्थान डिस्कॉम में वर्ष 2025-26 में 2005 रिक्त पदों 2005 जो रिक्त पद हैं, इन रिक्त पदों पर भर्ती की जाने वाली है। 2025-26 के पद कितने रिक्त हैं? 2005 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के संबंध में यह पत्र जारी हुआ था। और अब पद कौन कौन से हैं तो वो हम अगर डिटेल से यहां पर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो देखें, तो ऊर्जा विभाग में 2005 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें विशेष रूप से जो पद रहने वाले हैं, ऊर्जा विभाग ने राजस्थान डिस्कॉम में 2005 रिक्त पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति दे दी है। ऊर्जा विभाग के आदेश के अनुसार यह भर्ती राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम और तीनों वितरण कंपनियां जो आपके सामने दे रखी हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी वितरण कंपनियां हैं। इसके अंदर जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम में की जाएगी। इसमें एक पद आया है वो आपके जूनियर इंजीनियर के हैं, लगभग 869 पद हैं। जूनियर अकाउंटेंट के जो पद हैं वो आपके लगभग 371 के आसपास में हैं। और फिर आपके कॉमर्शियल असिस्टेंट के पद हैं वो लगभग 665 के आसपास में ये पद दे रखे हैं। इन पदों का विवरण आपके यहां पर दे रखा है, कहां पर किस में कितने पद खाली हैं, इनका कंप्लीट विवरण यहां पर आपके डाल रखा है। ये हमने टेलीग्राम में विस्तृत रूप से आपको मिल जाएगा। अब यहां पर जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कहां कहां पर आता है, जैसे इसमें कौन कौन से जो विद्युत उत्पादन के हैं वो आता है, जैसे रामगढ़ जैसलमेर वाला आता है, गिरल बाड़मेर वाला आता है, कोटा सूरतगढ़, ये सब इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से जैसे JVVN जयपुर विद्युत वितरण निगम के अंदर कौन कौन से आते हैं, जयपुर, दौसा, अलवर जिले, ये कंप्लीटली जहां पर आपको ये जॉब करनी पड़ेगी, जिससे आप सिलेक्ट होंगे। एरिया ऑफ, जहां पर जो एरिया मिलेगा वो एरिया यहां पर आपके डाल रखा है। इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो देखो भाई, ये जो भर्ती होने वाली है ये आपके नॉन सीईटी के अंदर वैकेंसी होने वाली है, ठीक है ना। नॉट रिक्वायर्ड जो सीईटी है इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा RSCET का जो डिप्लोमा है वो आपके रिक्वायर्ड है, यानी कि साथ में आपको RSCET का सर्टिफिकेट होता है, RSCET का जो सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में चाहिएगा। इसके अलावा भी कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डिप्लोमा है वो आप इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पोस्ट डिटेल की बात करें यहां पर, तो लगभग आपके जो पद है वो आपके 2005 के आसपास में यहां पर पद खाली रहने वाले हैं। एप्लीकेशन आवेदन अभी तक आई नहीं है। एग्जाम डेट है वो भी आपके बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। तो ये कंप्लीटली प्रोसेस है, वैकेंसी आने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे बीकॉम है, BBA है, CA है, IPCC है, ठीक है ना, ये सारी इसमें शामिल होने वाले हैं। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर पार्ट A और पार्ट B के अंदर पेपर को डिवाइड कर रखा है, पार्ट A और पार्ट B। 60% वेटेज रहता है वो पार्ट A का रहता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कॉर्पोरेशन अकाउंटिंग क्या होती है, इनकम टैक्स क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, ये इसके बारे में पूछ लिया जाता है। पर जो आपका B पार्ट है उसका 40% वेटेज रहता है, 40% वेटेज रहता है बच्चे का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट वाले हैं इसको तो अच्छे से करेंगे, सब्जेक्ट वाले अच्छे कर लेंगे, पर ये कई सब्जेक्ट वाले नहीं पढ़ते हैं। तो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज भी दे रखी है। तो आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं ये 40% का जो रोल है ये ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि जिसके BBA कर रखी है, जिसके BCom कर रखी है, ठीक है ना, तो उनका ये सब्जेक्ट ठीक रहता है। पर यहाँ पर जो सेकंड पेपर आता है, B पार्ट आता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं उसका थोड़ा वीक पॉइंट रहता है। तो आपको ज़्यादातर तैयारी इसकी भी साथ में रखनी है, ऐसा नहीं कि 40% वेटेज इसकी क्या करें। हाँ, निश्चित रूप से अगर आपकी समस्या आती है इस 40% वेटेज यानी कि B पार्ट के अंदर, तो हम भी आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके कमेंट पॉजिटिव आएंगे तो निश्चित रूप से इन सब्जेक्ट के लिए आपकी जरूर मदद की जाएगी।